अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू अदब में इस्तकबाल करती हूँ। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी बहुत ही दिलचस्प होगी, तो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी लिखी है इंशाअल्लाह खां इंशा ने और इसका उन्वान है रानी केतकी की कहानी। ये एक मुख्तसर तबाज़ात दास्तान है और ये नवाब हुसैन अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई थी। तो इंशाअल्लाह खां इंशा का जब ये कहानी लिखी गई तो इसका सबब ये था कि उन्हें एक दिन ये ख़्याल आया कि एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें गैर मुल्की अल्फाज अरबी और फ़ारसी शामिल न हों। अपने इस ख़्याल का इजहार एक दोस्त से किया। उसने एक ऐसी तख्लीक को मुहाल कर दिया। इंशा को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस दावे को पूरा कर दिखाया। ये कहानी 1803 में लिखी गई और रानी केतकी की कहानी हिंदी और उर्दू अदब दोनों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। इसके तमाम किरदार गैर मुस्लिम हैं। इस कहानी का मुख्तसर खुलासा इस तरह है। किसी देश में राजा सूरज भान रहता था। इसका बेटा कुंवर उदय भान एक दिन शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। इसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वो इसका ताक़ुब करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। हिरन का ताक़ुब करते करते वो एक बाग में पहुंचा जहाँ खूबसूरत नौजवान लड़कियां झूला झूल रही थीं। इनमें एक जगत प्रकाश की हसीन और जवान बेटी रानी केतकी मौजूद थी। इस पर उदय भान की नज़र पड़ी। उदय भान भी खूबसूरत नौजवान था। दोनों की नज़रें मिली और एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। रानी केतकी अपनी सहेली मदन बान से उदय भान की मोहब्बत का जिक्र करती है। फिर इसी के ही मशवरे से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, अपना अपना तारुफ करवाते हैं और इश्क की निशानी के तौर पर एक दूसरे की अंगूठियां बदल लेते हैं। फिर अपने अपने देश लौट जाते हैं। कुंवर उदयभान और रानी केतकी पर हिज्र की घड़ियां मुश्किल से कटती हैं और एक दूसरे की याद में बेचैन, बेकरार और बिल्कुल गुमसुम रहते हैं। कुंवर उदयभान के माँ बाप इसकी हालत देखकर दरियाफ्त करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब वो अपनी दास्ताने इश्क सुनाता है। माँ बाप एक ब्राह्मण के जरिए जगत प्रकाश यानी लड़की का बाप के पास शादी का पैगाम भेजते हैं। वो अपनी जिल्लत महसूस करके शादी के इस रिश्ते को नापसंद करता है और ब्राह्मण को कैद कर देता है। इसी वजह से सूरज बहान और जगत प्रकाश में जंग छिड़ जाती है। दौराने जंग कुंवर और उदय भान रानी केतकी से चुपके से भाग चलने पर इसरार करता है, मगर रानी केतकी की गैरत गवारा नहीं करती। जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्रगढ़ की मदद से कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को हिरन बना देता है और सारी फौज एक आग के बगोले से तबाह कर दी जाती है। रानी केतकी परेशान और फिक्रमंद रहती है। मदनबान के समझाने से कुछ तसल्ली पाती है। फिर बड़ी होशियारी से खेलने के बहाने माँ से महेंद्रगढ़ का दिया हुआ भभूत यानी कि राख जो जोगी और सन्यासी अपने बदन पर मलते हैं, मांग लेती है। भभूत को आंखों में लगाकर उदय भान की तलाश में जंगल की राह लेती है। केतकी के गायब हो जाने से माँ बाप परेशान हो जाते हैं और फिर मदनबान को भी भभूत देकर केतकी की तलाश के लिए रवाना कर दिया जाता है। आखिर में बड़ी तलाश के बाद केतकी का पता लगाकर घर में वापस लाया जाता है। फिर महेंद्रगढ़ को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया जाता है और उसके माँ बाप को हिरन हिरनी से आदमी जात बना दिया गया। फिर आखिर में कुंवर उदयभान और रानी केतकी की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। तो दोस्तों, आपको ये दास्तान कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दिएगा। अगर कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये दास्तान बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।